Welcome once again to my channel Blue Chip Finance. In this video, we are going to discuss one new question about the topic of depreciation related to financial accounting. In this specific video, we are going to discuss the paper of 2018 for Punjab University. So let's start the question. तो क्वेश्चन में है जी कि Al Hadi Transporter purchased a truck for rupees 5 lakh on 1st January 2014. Depreciation is written off 20% on the reducing balance on July 1, 2016. Al Hadi spent rupees 100,000 or 1 lakh on overhauling of truck. On July 1, 2017, Al Hadi exchanged its old truck with new one. The purchase price of new truck was rupees 8,50,000 and the vendor allowed trade in allowance rupees 250,000 for the old truck. Depreciation rate for new truck is 15% per annum on the reducing balance. Required, prepare the truck account from 2014 to 2017, assuming that accounts are closed on 31st December every year. तो ठीक है जी, एक ज़रा नए स्टाइल का क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं इसको कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले तो अल हादी जो है जी, ये ट्रक को परचेज़ कर रहा है 500,000 ऑन 1st जनवरी 2014 और 20% डेप्रिसिएशन है, रिड्यूसिंग बैलेंस है और जुलाई 1, 2014 को जाके ये ओवरहालिंग भी कर रहा है इसकी 1 लाख से। तो ऑन जुलाई 1, 2017 तो जुलाई 1, 2016 तक हम चलते हैं जी वैसे ही। तो सबसे पहले मशीनरी टू कैश 500,000, डेप्रिसिएशन 31st दिसंबर 2014, डेप्रिसिएशन है जी 20%, तो 500,000 मल्टीप्लाई बाय 0.20 इक्वल्स टू 100,000. Remaining balance is 4 lakh, and now this 4 lakh balance should be shifted to opening balance 2015. Once again, we take the 20% of this 400,000, that will be 80,000. Remaining balance 3,20,000 should be shifted to the 2016 as an opening balance 320,000. So यहाँ पे July 1st को he is spending on overhauling of this truck amounted rupees 100,000. तो कोई भी अमाउंट जो कि किसी मशीनरी की इंस्टॉलेशन में ओवरहॉलिंग के अंदर आप कंज्यूम कर रहे हों तो वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनता है। अब यहाँ पे ये 320,000 की डेप्रिसिएशन अलग है और इस 100,000 की डेप्रिसिएशन अलग है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये अमाउंट ये स्पेंड कर रहा है जुलाई 1st को, तो रिमेनिंग मंथ्स जो हैं वो हैं 6। तो 320,000 का 20% लेंगे और 100,000 का 20% लेंगे, बट ओनली फॉर 6 मंथ्स। सो हम इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो वर्किंग 1 के अंदर कैलकुलेटेड है। ये आगे जी इसकी 320,000 मल्टीप्लाई बाय 0.20 64,000 and depreciation on overhauling 100,000 multiplied by 0.20 multiplied by 6 by 12 10,000 and total depreciation is 74,000. So जो 2016 है उसकी depreciation है 74,000. बैलेंस लिया 3,46,000 और शिफ्ट हो जाएगा जी 2017 में जनवरी 1st 346,000. अब 2017 के अंदर क्या हो रहा है जी? ऑन जुलाई 1, 2017, Al Hadi exchanged its old truck with new one.
The purchase price of new truck was rupees 8,50,000 and the vendor allowed trade in allowance rupees 2,50,000 for the old truck. पहले तो इसको ज़रा थियोरेटिकली समझ लें. थियोरेटिकली ये है कि अभी तक आपकी ये कॉस्ट इंक्लूडिंग दिस 1,00,000 रुपीज़ ये थी आपके पुराने ट्रक की कॉस्ट. इसके ऊपर जितनी भी डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की है ऑन जुलाई 1, 2017 तक, वो आपने इसकी वैल्यू में से कर लेनी है माइनस. और उसके बाद हमने देखना है कि ये पुराने ट्रक, नया तो ठीक है 8,50,000 का मिल रहा है, लेकिन इस पुराने ट्रक के अंदर इसको ऐसा क्या कौन सा अलाउंस मिल रहा है, ट्रेड इन अलाउंस, जो कि बदले में वो छोड़ रहा है पैसे. तो वो है 2,50,000. तो जो पुराने ट्रक की कॉस्ट है, ओल्ड ट्रक कॉस्ट माइनस ऑल डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू ओल्ड ट्रक, आपकी आ जाएगी बुक वैल्यू. और बुक वैल्यू में से चूंकि ये आपको 2,50,000 आपको ट्रेड इन अलाउंस मिल रहा है फॉर ओल्ड ट्रक, तो उस बुक वैल्यू में से आप इसको माइनस कर दें तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस. और बाकी सिंपल है. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जी जुलाई 1 तक की जो डेप्रिसिएशन इसकी बनती है वो. तो जुलाई वर्किंग 2 के अंदर, जुलाई 1 वर्किंग 2 के अंदर आपकी डेप्रिसिएशन गिवन है. तो वर्किंग 2 के अंदर आपकी आगे जी के डेप्रिसिएशन फॉर ओल्ड ट्रक फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो है 3,46,000. सो 3,46,000 मल्टीप्लाई बाय 0.20 बट मल्टीप्लाई बाय 6/12 बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग depreciation only for 6 months. Reason because you are going to sell on July 1st, so depreciation will be 34,600. तो सबसे पहले तो आपकी आ गई जी depreciation 34,600. Now we are going to loss, profit और loss. So प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि पुराने ट्रक की जो आपकी कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी थी 5 लाख. उसमें जो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आपने माइनस की 1 लाख, बैलेंस रह गया 4 लाख. 2015 के अंदर फिर आपने डेप्रिसिएशन ली 80,000, बैलेंस आ गया आपका 320,000. और ये डेप्रिसिएशंस आप इधर से देख सकते हैं, ये आपने कैलकुलेट की हुई हैं ऑलरेडी. 100,000, 80,000, 74,000 एंड सो ऑन. और फिर उसके बाद आपके जो ओवर हॉलिंग एक्सपेंस थे ये भी इंक्लूड हो गए थे बीच में. तो ये टोटल आपका 4,20,000 हो गया इधर. और फिर इधर आपने आके डेप्रिसिएशन 74,000 2016 के लिए जो आपने वर्किंग 1 में कैलकुलेट की वो माइनस कर देंगे. बैलेंस आ गया 346,000. उसके बाद आपने जुलाई 2017 को जो आपने अभी कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन 34,600 वो माइनस कर देंगे 3,11,400. और अब आपका ट्रक जो है वो अगर 3,11,400 आपको वो पुराने ट्रक के बदले पे कर रहा है तो फिर तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस. अगर वो इससे ज़्यादा पे कर रहा है ट्रेड इन अलाउंस के अंदर तो प्रॉफिट है. बट इफ़ ही इज़ गिविंग टू यू amount less than this 3,11,400, then your remaining balance will be your loss. तो आपको ट्रेड इन अलाउंस के अंदर मिल रहा है 250,000 और आपका लॉस हो गया 61,400. तो जस्ट इंक्लूड हियर लॉस 61,400. प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखना चाहिए, मैंने पता नहीं क्यों लॉस लिख दिया इधर. तो 61,400 आपका लॉस हो गया. अब आपके पास यहाँ पे याद रखें कि जो आप नई मशीनरी नया ट्रक ले रहे हैं वो आपको 8,50,000 का है, लेकिन उसमें से 250 अलाउंस एडजस्ट हो चुका है. तो रिमेनिंग बैलेंस जो है आपका वो 6 लाख है. तो 6 लाख इंक्लूड कर दें मशीनरी टू कैश, इधर आ जाएगा 600,000. एंड नाउ कैलकुलेट न्यू डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप जुलाई 1 को आप ये ले रहे हैं तो 6 मंथ की
डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी इसकी 600,000 मल्टीप्लाई बाय new depreciation is 15%, so multiply by 0.15, that should be equals to 90,000, but we are counting here depreciation for only 6 months because you purchased this truck on July 1st 2017. So depreciation for 6 months will be 45,000 and remaining balance 805,000 and 946,000, 946,000. So that's it. ये था जी इसका solution और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन से. सो इस क्वेश्चन की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ये पेपर में पूछा जा सकता है. सो थैंक यू. Stay safe, stay blessed, take care of yourself and other persons around you. Thank you.